आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जो है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना का कॉमन नेम है सोकोट्रिन एलोस। इट्स कॉमन नेम इज सोकोट्रिन एलोस और इसका जो फैमिली है वो है लिलिएसी और इसका प्रूवर है हेल्बिक। चलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि ये किस टाइप के लोगों के लिए है। एडेप्टेड टू indolent weary persons averse to either mental or physical labor fatigues। इसका मतलब है कि ये एलोसोकोट्रिना ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए सूट करती है जो लेज़ी या फिर थके हुए इंडोलेंट टाइप होते हैं। इंडोलेंट मीन्स लेज़ी टाइप, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। एवर्स टू मेंटल और फिजिकल लेबर मीन्स एवर्स मीन्स उनको दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती है उनको फिजिकल और मेंटल लेबर की वजह से। स्पेशली विमेन ऑफ रिलैक्स फ्लेगमेटिक हैबिट मीन्स ये बूढ़े लोगों के लिए, और या फिर विमेन जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और जिनका फ्लेगमेटिक हैबिट है। फ्लेगमेटिक मीन्स सेडेंट्री, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैबिट्स है, ज़रा काम करना पसंद नहीं उनको, मेंटल और फिजिकल लेबर से उनको दिक्कत होती है जिसकी वजह से उनका फ्लेगमेटिक हैबिट रहता है। मेंटल जनरल्स dissatisfied and angry about himself or his complaints especially when constipated। इनका जो नेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होता है और ये लोग अपनी ही हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान और गुस्से में रहते हैं। फिजिकल जनरल्स disease of mucous membrane causes the production of mucus in jelly like lumps from throat or rectum, affects mucous membrane of rectum। डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स मीन्स जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग पार्ट्स होते हैं उन पे ये इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेक्टम और थ्रोट हो गया। उसमें क्या होता है, म्यूकस इन जेली लाइक लम्स। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपिरेशन, प्रोस्ट्रेशन मीन्स वीकनेस। वीकनेस प्लस उसको क्या होती है, स्वेटिंग। यहाँ पर ये जो पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, वीकनेस प्लस स्वेटिंग। Headache across the forehead by every footstep with heaviness of eyes and nausea। एलोसोकोट्रिना में जो हेडेक है वो बाय एवरी फुटस्टेप वो बढ़ जाता है, मतलब एग्रेवेट हो जाता है बाय एवरी फुटस्टेप, एग्रेवेट हो जाता है, एग्रेवेट्स बाय एवरी फुटस्टेप और विथ हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोजिया। Headaches are worse from heat, better from cold application, alternating with lumbago after insufficient stool। Lumbago means back pain। उसको हीट से एग्रेवेट हो जाता है और बाय कोल्ड एप्लीकेशन उसको आराम मिलता है। और ये जो बैक पेन है उसके साथ अल्टरनेट करता है आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोजर immediately after eating and drinking with want of confidence in sphincter ani, driving out of bed early in the morning। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम इसका सबसे मेन टॉपिक है। इसका जो एलोसोकोट्रिना का जो मेन एक्शन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे ही होता है, जहाँ पर आपको डायरिया, कॉलिक, फ्लैटस वगैरह आपको मिल जाएंगे। खाने के तुरंत बाद, खाने या कुछ भी पीने के तुरंत बाद उसको फ्रेश होने जाना पड़ता है विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई। जो इसका स्फिंक्टर एनाई है, जो एनस के मसल्स है, उस पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उसको लगता है कि स्टूल निकल जाएगा। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। When passing flutters, sensation as if stool would pass with it। When passing flutters, उसको ऐसे सेंसेशन होते हैं जैसे कि उसके साथ ही वो स्टूल भी निकल जाएगा, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसको लगता है कि वो भी निकल जाएगा, स्टूल भी निकल जाएगा उसके साथ। Colic, cutting gripping pain in right lower part of abdomen, excruciating before and during stool, all pain cease after stool, leaving profuse
स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कंस्टिपेशन। जो उसका स्टोमक पेन है वो कटिंग और ग्रिपिंग पेन होता है। वो कहाँ होता है? इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। और ये एक्सक्रूशिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। और ये कब ज़्यादा होते हैं? बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। स्टूल के पहले या फिर स्टूल के टाइम में, स्टूल के वक्त उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल। वो फ्रेश हो जाता है तो उसके बाद जितना भी उसका पेन है वो सब भी बंद हो जाता है। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और वीकनेस रहती है। स्टबर्न कंस्टिपेशन। इसके जो भी अटैक्स रहते हैं वो सब कंस्टिपेशन से पहले आते हैं, स्टबर्न कंस्टिपेशन से पहले। फ्लेटस ऑफेंसिव बर्निंग कॉपियस, मच फ्लेटस विथ स्मॉल स्टूल, बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस। इसका जो फ्लेटस रहता है, जो भी इसका गैस जो रहता है, तो इसका जो गैस रहता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, बर्निंग और कॉपियस, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मच फ्लेटस विथ स्मॉल स्टूल। कभी कभी उसके साथ में क्या हो जाता है? स्टूल भी आ जाता है। बर्निंग इन एनस और आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस। बर्निंग ऑफ एनस हो जाता है आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस। सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंटरीली हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। वही बार बार दिया गया है कि जो रेक्टम है उसका मसल्स उसके कंट्रोल पे नहीं है, दिस आउट ऑफ कंट्रोल, इनवॉलेंटरीली होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इनवॉलेंटरीली इसका स्टूल और जो भी म्यूकस रहता है वो भी पास हो जाता है। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, और डायरिया के टाइम वो बहुत ज़्यादा हंग्री रहता है। बिफोर स्टूल rumbling, violent sudden urging, heaviness in rectum during stool, tenesmus and much flatters after stool, faintness। इसको बिफोर स्टूल क्या होता है? बिफोर स्टूल इसमें रंबलिंग साउंड होगा बहुत ज़्यादा और उसको सडन अर्ज होगा विद हेवीनेस इन रेक्टम। और ड्यूरिंग स्टूल्स में क्या होगा? टेनेस्मस। टेनेस्मस मीन्स incomplete evacuation with painful and constant urge and much flatters, और फ्लैटस के साथ फ्लैटस भी होगा उस पर। और आफ्टर स्टूल फेंटनेस, हमने पढ़ा था ना, वीकनेस और स्वेटिंग हो जाते हैं इस पर। प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, तो यहाँ पे वीकनेस की वजह से उसको फेंटनेस हो जाने लगती है, वो भी आफ्टर स्टूल। उसको बिफोर स्टूल रंबलिंग साउंड आएगा, सडन अर्जिंग होगा, हैवीनेस इन रेक्टम भी होगा। ड्यूरिंग स्टूल टेनेस्मस रहेगा, टेनेस्मस मीन्स इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, और मच फ्लैटस, आफ्टर स्टूल फेंटनेस। हेमरॉइड्स, ब्लू like a bunch of grapes, constant bearing down in rectum, bleeding, sore, tender, hot, relieved by cold water, intense itching। इसका जो हेमरॉइड्स रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे ग्रेप्स रहते हैं वैसे ब्लू कलर में होंगे उसके हेमरॉइड्स। ये हेमरॉइड्स मीन्स पाइल्स। यहाँ पे हेमरॉइड्स मीन्स पाइल्स को ही कहा गया है। पाइल्स जो हम लोग के ब्लड वेसल्स रहते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्लड वेसल इन्फ्लेम की वजह से ही ब्लू लाइक अपीयरेंस आएगा उस पर, जो कि कैसा लगेगा? बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा लगेगा। जैसे कि ग्रेप्स रहते हैं बंचेस में। कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम मीन्स उसका जो रेक्टम पार्ट है उस पर उसको कॉन्स्टेंटली कैसा लगेगा कि वो रेक्टम को कोई नीचे खींच रहे। ब्लीडिंग सोर, ब्लीडिंग होगा बहुत ज़्यादा, ओब्वियसली हेमरॉइड से तो ब्लीडिंग तो होगा ही। और सोर, टेंडर हो जाएगा, सोर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, टेंडर हो जाएगा, टच करने से उसको पेन होगा। जो ब्लड वेसल्स है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो सोर और टेंडर तो होगा। सोर, टेंडर, हॉट इन्फ्लेमेशंस के साइंस है। रिलीफ्ड बाय कोल्ड वाटर, तो रिलीफ्ड बाय कोल्ड वाटर के एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलेगा। और इंटेंस ईचिंग होगा उस पार्ट पे। ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप के ड्यूरिंग उसको बहुत ज़्यादा इचिंग एंड बर्निंग होगा एनस में, जिसके वजह से वो सो नहीं पाएगा। स्किन, इच appears each year as winter approaches। Modalities, एग्रेवेशन मीन्स इसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ कैसे जाएंगे? अर्ली मॉर्निंग
sedentary life, hot, dry weather after eating or drinking, standing or walking. Amelioration, cold water, cold weather, discharge of fetus and stool. So that's all about Allosocotrina. See you in the next video.